चीन की चालबाजी पर लगातार चोट हो रही है और यही वजह है कि चीन की जो ये सीना जोरी है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। इसे ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि इस समय शी जिनपिंग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आंतरिक कलह का दौर कहीं ना कहीं चाइना में शुरू हो गया है और यही वजह है कि एक के बाद एक चीन की तरफ से इस तरीके के दांव खेले जा रहे हैं, फिर वो ताइवान हो और अब तवांग है। इसकी इनसाइड स्टोरी देखिए। भारत की ताकत से चीन को डर, शी की कमजोरी, LAC पर सीना जोरी। कहने को चीन दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है, गिनती में चीन की सेना दुनिया की बड़ी सेना में गिनी जाती है, लेकिन इसे कहने और सुनने के पीछे की असली कहानी से खुद शी जिनपिंग भी वाकिफ है और चीन की जनता भी। फिलहाल शी जिनपिंग की हालत चीन के अंदर ही काफी पतली बताई जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कोरोना को लेकर चीन की जनता में शी को लेकर गुस्सा। कोरोना की वजह से चीन की आर्थिक हालत भी पतली हो चुकी है। ये चीन से आई हाल की तस्वीरें हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा। चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी पर चीनी जनता का गुस्सा रह रहकर सड़कों पर फूट रहा है। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले में दुनिया का ध्यान हटे और इसलिए उन्होंने LAC पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के सौ दर्द की एक दवा है और वो है भारत, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है। इन सब के बीच भारत की सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत को बढ़ता देख चीन डर रहा है। चीन को डर है कि कहीं वो दक्षिण एशिया में नंबर 2 पर ना आ जाए और यही वजह है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन की बेचैनी की वजह भी साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश चीन की उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे। लेकिन चीन का ये प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि भारत के वीर जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला बल्कि LAC पर अपनी पोजीशन पर मजबूती के साथ डटे रहे। कुछ महीने पहले चीन ने ताइवान के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही साजिशें रची थी। साउथ चाइना सी में ताइवान के खिलाफ चीन ने युद्ध जैसा माहौल तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई चीन सोच में पड़ गया। साउथ चाइना सी में चीन की दाल नहीं गली क्योंकि ताइवान की सपोर्ट में अमेरिका पहले दिन से ही चीन के खिलाफ डटा रहा। चीन को पता था कि अगर उसने ताइवान पर हाथ डाला तो उसे ताइवान नहीं बल्कि उसे अमेरिका से लोहा लेना पड़ेगा और इसलिए ही उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। चीन को लगता है कि भारत के संग जंग में रूस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। जैसे वक्त बीतेगा वैसे भारत की सैन्य और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी और चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि LAC विवाद लंबा खिंचे कि 1962 में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर LAC पार करने की कोशिश की क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं।
तो भारत की सैन्य शक्ति लगातार जमीन से लेकर आसमान तक बढ़ती जा रही है। कल ही भारत ने अगली 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इस बीच चीन के साथ जो तनातनी लगातार जारी है, ताइवान ने भी अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागकर उसे हैरत में डाल दिया है, जिसकी मारक क्षमता बीजिंग तक है। रिपोर्ट देखिए। मिसाइल दागने का ये वीडियो ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें युनफेंग क्रूज मिसाइल गरजते दिखे, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसमें युनफेंग क्रूज मिसाइल का विकास ताइवान स्टेट संकट के पैदा होने के बाद किया था। उस समय चीन ने कई मिसाइल परीक्षण करके ताइवान को डराने की कोशिश की थी, लेकिन अब ताइवान ने भी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। पहले इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर थी, लेकिन इसके अपडेटेड वर्जन की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। यानी ताइवान चीन की राजधानी बीजिंग को निशाना बनाने में सक्षम हो चुका है। के बीच बड़ी मिलिट्री ड्रिल चल रही है। ऐसे में यूक्रेन पर हमले के संकेत साफ मिल रहे हैं। बेलारूस की जमीन, रूस की स्क्रिप्ट। पुतिन करेंगे जल्द मिसाइल हिट। यूक्रेन पर बरसेंगे तबाही के शोले।